नमस्कार, मैं दिव्या राठौर। पिछले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ C++ देखा था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ का लास्ट फीचर और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, जिसकी वजह से C++ से डिफ्रेंशिएट होती है। C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में भी बताया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंट टाइप के फीचर्स जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये मेन फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि C++ यूज़ करती है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन एम ये है कि इसमें हम डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को बाइंड करते हैं और इन फंक्शंस के थ्रू उन डेटा मेंबर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा हम डेटा हाइडिंग का इसमें यूज़ करते हैं, ताकि हमारा डेटा कोई और यूज़ नहीं कर सके। जैसे हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर, क्लास है, ऑब्जेक्ट है। क्लास का इंट्रोडक्शन मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में भी बताया है। ऑब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन मैंने आपको वहीं पर बताया है। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्लास है क्या। क्लास बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फंक्शन है, ऐसे ही क्लास ही हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें क्लास हमारा है कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स और डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को डिफाइन किया है। क्लास को हम ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम क्लास के जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। जो भी डेटा मेंबर या फंक्शंस हम क्लास में डिफ़ाइन करते हैं, ज़रूरी नहीं वह सेम टाइप के हो, वो डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्लास को हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक क्लास के हम डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, इसलिए क्लास को हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं, एक कंटेनर है। कंटेनर में क्या है? हमारे डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। अब इस कंटेनर में से हमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट उन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को इस कंटेनर से बाहर निकालेगा। ये कंटेनर हमारी क्लास है, जिसमें हमने डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, और ये ऑब्जेक्ट है जो इस क्लास का है, जिसके थ्रू हम इन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या करता है। ऑब्जेक्ट हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है या आइडेंटिफाइबल एंटिटी है, जिसके थ्रू हम क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहते हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब एट अ टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करता है, उस टाइम पर हम उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस बोलते हैं उस क्लास का। क्लास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास को जब क्लास में जितने भी डेटा मेंबर वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए हैं, उनको मेमोरी तब तक अलोकेट नहीं होती जब तक हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लास में हमने जितने भी मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस डिफ़ाइन किए हैं, उन सबको मेमोरी तब अलोकेट होती है जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, हाउस नाम की हमारे पास एक क्लास है, जिसमें हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। रेंच हाउस ऑब्जेक्ट, टाउन हाउस ऑब्जेक्ट, 2 फैमिली हाउस ऑब्जेक्ट, जिसमें सभी घर की विंडोज़, डोर, फ्लोर, ये जो है वो वेरिएबल्स होंगे, और इनमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन 3 वेरिएबल को हम एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग ऑफ डेटा। रैपिंग ऑफ डेटा मतलब क्या होता है? जब हम किसी डेटा को किसी सिंगल यूनिट में रैप कर देते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे मैंने क्लास में बताया, क्लास में हम क्या कर रहे हैं? डेटा मेंबर्स और मेथड्स को बाइंड कर रहे हैं। जब भी हम
डेटा को किसी एक सिंगल यूनिट में बाइट करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम बताया है कैप्सूल, इस कैप्सूल में हमारे पास क्या क्या है, मेथड्स है, वेरिएबल्स है। मेथड्स और वेरिएबल के कलेक्शन में क्या है हमारे पास, क्लास है। तो क्लास इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है ओनली इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को शो करना या डिस्प्ले करना। जैसे हम किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं तो हम ये बताते हैं कि उस मेंबर वेरिएबल का टाइप क्या है। हम ये शो नहीं करते हैं कि उसको मेमोरी में कहाँ प्लेस मिला है, हमने कैसे स्टोर करवाया है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्शन है। और हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डिटेल है उनको हाइड करके रखते हैं। बैकग्राउंड डिटेल या किसी भी मेंबर वेरिएबल मेंबर फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम हाइड करके रखते हैं, सिर्फ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही शो करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का जो फीचर है वो ऑटोमेटिकली अब इम्प्लीमेंट हो जाता है C++ में। जैसे हम देख रहे हैं इस डायग्राम में डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन में क्या है, हमारी क्लास है जिसमें हमने क्या डिफाइन किया है, मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स। और इन मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल को की इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि उस मेमोरी में कितना स्पेस मिला है, उनको हमने कैसे क्रिएट करा है और वो मेंटेन कैसे हो रही है। ये इसकी क्या है, हाइडिंग डिटेल्स है, जो हमने इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में रखी है। और हम सिर्फ क्या बता रहे हैं कि वह डेटा हमारा क्या है। मतलब एब्स्ट्रैक्शन में हम सिर्फ उस डेटा की इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं और जो बैकग्राउंड डिटेल्स हैं उनको हाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। मतलब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक पर्सन है, एट ए टाइम वो क्या है, फादर भी है, हस्बैंड भी है और एम्प्लॉय भी है। जगह चेंज होने के हिसाब से उसका जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हम इस एग्जांपल में देखते हैं, स्पीक नाम का एक फंक्शन है जिसमें हमारे पास कैट और डॉग दो चीज़ें हैं, दोनों की स्पीक डिफरेंट है। कैट क्या बोलती है, म्याऊ, और डॉग क्या बोलता है, वूफ। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का फीचर में कोड रीयूजेबिलिटी होती है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब है, जैसे हम इस एग्जांपल में समझते हैं, हमारी क्लास व्हीकल है जिसमें हमारे 3 फंक्शन हैं। उन फंक्शंस को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं, क्लास बस, क्लास कार, क्लास ट्रक। तो क्लास बस, क्लास कार, क्लास ट्रक में इन तीनों फंक्शन को अलग अलग डिफाइन करने की बजाय क्लास व्हीकल को हमने इन तीनों क्लास में इनहेरिट कर लिया। इससे हमारी क्या हो गई, कोड रीयूजेबिलिटी हो गई। क्लास व्हीकल को हम यहाँ क्या बोलेंगे, सुपर क्लास। क्लास बस, क्लास कार, क्लास ट्रक को हम क्लास व्हीकल की सब क्लासेस बोलेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, क्लास व्हीकल को इन 3 डिफरेंट क्लासेस में इनहेरिट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, कोड रीयूजेबिलिटी। इस कॉन्सेप्ट को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। थैंक यू सो मच।